हेलो। हाय फ्रेंड्स। आज हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीरीज में एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे देश में कौन सी कंपनीज पर और कौन सी डेट से इंडेस को फॉलो करना मैंडेटरी किया गया। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम कंपनीज को चार कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहले नॉर्मल कंपनीज, फिर एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जिन्हें कहते हैं, नेक्स्ट बैंक्स एंड लास्ट इंश्योरेंस कंपनीज। सो लेट्स स्टार्ट विद कंपनीज। कंपनीज के ऊपर हमारे देश में दो फेजेस में इंडेस को अप्लाई किया गया है। फेज 1 में 1 अप्रैल 2015 एंड 1 अप्रैल 2016 दो डेट्स में इंडेस अप्लाई किए गए हैं। 1 अप्रैल 2015 से हमारे देश में कोई भी कंपनी वॉलंटरली अपनी मर्जी से अपनी बुक्स के ऊपर इंडेस अप्लाई कर सकती थी। 1 अप्रैल 2016 को गवर्नमेंट ने पहली बार हमारे देश में इंडेस की एप्लीकेबिलिटी को मैंडेटरी कर दिया। क्या सारी कंपनीज पर मैंडेटरी कर दिया? नहीं, सारी कंपनीज पर मैंडेटरी नहीं किया। फिर कौन सी कंपनीज पर मैंडेटरी किया? जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा थी, उनके ऊपर 1 अप्रैल 2016 को मैंडेटरी किया गया। ये नेटवर्थ 1 अप्रैल 2014 या फिर उसके बाद 1 अप्रैल 2016 से पहले किसी भी डेट को अगर 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो गई तो उस कंपनी के ऊपर इंडेस की एप्लीकेबिलिटी मैंडेटरी कर दी गई। इससे रिलेटेड एक टॉपिक है कि ग्रुप कंपनीज ऑटोमेटिकली इंडेस के दायरे में आ जाएंगी अगर कोई किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर इंडेस अप्लाई हो जाते हैं। जैसे 1 अप्रैल 2015 के केस में वॉलंटरी के नीचे लिखा हुआ है एश एंड जेवी ऑफ अबव। एश स्टैंड्स फॉर एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग एंड जॉइंट वेंचर। जेवी स्टैंड्स फॉर जॉइंट वेंचर। तो अगर फॉर एग्जांपल एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, वो या तो 1 अप्रैल 2015 को वॉलंटरली अपने ऊपर इंडेस अप्लाई कर लेती है, या 1 अप्रैल 2016 को क्योंकि उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो चुकी है, वो मैंडेटरीली इस दायरे में आ जाती है, इंडेस के दायरे में आ जाती है। तो उसकी जो भी ग्रुप कंपनीज हैं, चाहे वो एसोसिएट हो, सब्सिडरी हो, होल्डिंग हो या जॉइंट वेंचर हो, वो भी ऑटोमेटिकली इंडेस के दायरे में आ जाएंगी। फेज 2 में 1 अप्रैल 2017 से गवर्नमेंट ने दायरा बढ़ा दिया इंडेस एप्लीकेबिलिटी का और कुछ कंपनीज को इसके दायरे में घेर लिया। वो कौन सी कंपनीज हैं? सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज को गवर्नमेंट ने दायरे में घेर लिया, और अनलिस्टेड कंपनीज को जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा थी, वो भी इंडेस के नेट में आ गए। यहां भी अगर कोई भी कंपनी इन थ्रेशोल्ड्स या इन कंडीशंस की वजह से इंडेस की एप्लीकेबिलिटी में कवर होती है, तो उसकी जो ग्रुप कंपनीज होंगी एश एंड जेवी, वो भी कवर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एनबीएफसी के केस में दो फेजेस हैं। पहले फेज में 1 अप्रैल 2018 से गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि जितनी भी एनबीएफसी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा होगी, उनके ऊपर इंडेस मैंडेटरी हो जाएंगे 1 अप्रैल 2018 से। उनके साथ ही उनकी जो ग्रुप कंपनीज हैं उनके ऊपर भी। फेज 2 में 1 अप्रैल 2019 से गवर्नमेंट ने जितनी भी लिस्टेड एनबीएफसी हैं और अनलिस्टेड एनबीएफसी जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको भी इस इंडेस एप्लीकेबिलिटी नेट में कवर कर लिया। यहां भी जितनी भी कंपनीज इन कंडीशंस की वजह से कवर होंगी, उनकी ग्रुप कंपनीज एश एंड जेवी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। कुछ नोट्स हैं। नोट नंबर 1 कि अगर कोई कंपनी एसएमई एक्सचेंज पर लिस्टेड है, नॉर्मल एक्सचेंज पर नहीं, एसएमई एक्सचेंज पर, तो उसे लिस्टेड नहीं माना जाएगा इंडेस एप्लीकेबिलिटी पर्पस से। कंपनी कहीं भी लिस्टेड हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो इंडिया में ही लिस्टेड हो। अगर कोई कंपनी से यूएस के नेस्डेक पर लिस्टेड है, नेस्डेक एक्सचेंज है वहां का, तो भी वो लिस्टेड मानी जाएगी इंडेस एप्लीकेबिलिटी पर्पस से, और उसके ऊपर इंडेस अप्लाई हो जाएंगे। अगर थर्ड नोट है, इंडेस एक बार अप्लाई हो जाता है किसी कंपनी पर, तो वो पूरे जीवन आजीवन उस कंपनी पर अप्लाई होता रहेगा, फॉर एवर। लास्ट इज एश एंड जेवी। मैं पहले ही बता चुका हूं, एश स्टैंड्स फॉर एसोसिएट, सब्सिडरी,
होल्डिंग एंड जेवी स्टैंड्स फॉर जॉइंट वेंचर। यहां पर हम केवल इंडियन ग्रुप कंपनीज की बात कर रहे हैं, विदेशी फॉरेन ग्रुप कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज बचती हैं। हमारे देश में बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज पर अभी तक इंड एस अप्लाई नहीं किए गए हैं। इनका इंप्लीमेंटेशन डेफर कर दिया गया है। जब तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालकर इनके ऊपर इंड एस की एप्लीकेशन मैंडेटरी नहीं कर देती, तब तक इनको अपनी बुक्स पर इंड एस लगाने की जरूरत नहीं है। ये पुराने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गैप्स हमारे देश में चलते हैं उन्हें ही फॉलो करेंगे। फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि इंडिया में इस समय एट प्रेजेंट 2 सेट ऑफ गैप्स फॉलो किए जा रहे हैं। एक गैप जिनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से जानते हैं, जो पहले अप्लाई किए जाते थे बिफोर द एडवेंट और इंट्रोडक्शन ऑफ इंड एस, वो आज भी फॉलो हो रहे हैं। वो कंपैरेटिवली छोटे साइज की कंपनीज और बाकी सारे बिजनेसेस जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, एलएलपीज हैं, उनके ऊपर अप्लाई होते हैं। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ बड़े साइज की कंपनीज के ऊपर अप्लाई होते हैं। कितने बड़े साइज की कंपनीज हमने अभी डिस्कस किया है। नेटवर्थ जिनकी 250 करोड़ या उससे ज्यादा है वो इसके दायरे में आ चुकी हैं, इंड एस के दायरे में। और जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो भी इंड एस के दायरे में आ चुकी हैं। और क्योंकि ग्रुप कंपनीज को भी ऑटोमेटिकली इस दायरे में लाया जाता है, इसलिए बहुत छोटी छोटी कंपनीज भी, क्योंकि वो किसी बड़ी कंपनी की ग्रुप कंपनी है, इस दायरे में आ जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक था अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस इन इंडिया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक एंड शेयर बटन ऑफ दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग यू सून। बाय बाय।